हाँ तो हेलो बच्चों, कल कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.3 में प्रायिकता में दो क्वेश्चन और उसका बेसिक कर लिए थे। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमने ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन के बारे में बहुत ही बेसिक से समझाए थे आपको। हम क्या लिखा है क्वेश्चन कि अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से 52 ताश नहीं 52 ताश एक गड्डी है, ताश का एक गड्डी है जिसमें से 52 पत्तियों होना चाहिए, पत्तियों की एक, अब गड्डी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का, यानी कि 52 को पत्तियां हैं एक गड्ढा में, मतलब कि वो जो ताश का एक मतलब कि पैकेट जो होता है एक गड्डी जिसमें से 52 ताश की पत्तियां होती हैं, है ना। 52 ताश की पत्तियां में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? हमने बताया था कि पत्ती का प्रकार जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। कितना होती है? प्रकार जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी थी? पान, हुकुम, ईंट और चिड्डी। यही ना था, ये था। तो पान में भी 4-4 मतलब की पत्तियां होती हैं, हुकुम में भी 4-4 होती हैं, इसमें भी 4-4 होती है, सब में 4-4 पत्तियों की संख्या होती है। इक्का इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ठीक है। लेकिन कुल कितना होती है? तो इसमें आपको क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे बाबू, वो क्वेश्चन आपका जो होगा यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के अनुसार। तो इस क्वेश्चन में क्या है? हाँ बाबू, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपको खूब बढ़िया से अगर समझना है इस क्वेश्चन को बनाने में, अभी बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन खूब अच्छे तरीक़ा से जब समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें और उसमें से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पूरा क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे चलते हैं इसको हल करने, ठीक है बाबू। ये पेंसिल नहीं चल रहा है तो इसको हल करते हैं। हल में क्या? कुल पत्तियों की संख्या, कुल पत्तियों की संख्या, एक ताश के गड्ढा में कितना हो जाएगा? तो कुल पत्तियों की संख्या 52 हो जाएगी ना। तथा एक ताश यहाँ पे लिखेंगे, एक ताश के गड्ढे में इक्कों की संख्या कुल होते हैं 4। तो उसमें से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। ये ना तो बाबू। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर लेते हैं। अब कोई कॉलिंग नहीं आएगा। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। तो इसमें हमको करना क्या होगा बाबू? आप देखिए संभावित परिणाम कितना था। तो संभावित परिणाम देखिए, आप इक्का को कितना भी निकालेंगे 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता था, आपका संभावना 4 हो जाएगा। और कुल पत्तियों की संख्या 52, तो 13 गए 13 और 13 चौका 52, यानी कि इसका आंसर 1/13 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 1/13 है। देखिए बाबू, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका बेसिक जरूरी है, आपको बेसिक जानना पड़ेगा।
बेसिक जानेंगे फिर आप उस क्वेश्चन को बना सकते आसानी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को मिटाते हैं हम। देख लिए, अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है क्या कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताएं को लिखिए। देखिए पासे के बारे में आपको समझाए थे, पासा कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें ना पासा कुछ इस प्रकार का होता है बाबू, इस प्रकार का। लूडो की गोटी जिसको हम लोग छक्का बोलते हैं, तो इधर हो सकता है कि 4 होगा इस फलक में, इस फलक में 3 हो सकता है, इस फलक में 2 मान लीजिए, और ये पीछे आगे पीछे और इधर बच गया हुआ है, ठीक है। तो पीछे 5 होगा, उधर 6 हो सकता है, ठीक है ना बाबू। तो देखिए प्रायिकता में कुल परिणाम 6 होता है ना। इसमें कुल परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 ये होता है इसमें। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपको कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, जो स्वयं से कटे, स्वयं अथवा माने कि जो संख्या वो से नहीं तो स्वयं से कटे, एक नहीं तो स्वयं से कटे ना, 1 2 और ये 5 हो जाएगा, तो 1 3 और 5 ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं एक पासे में अभाज्य संख्या 1 2 3 होती है, तो भाज्य संख्या में भाज्य संख्या भी 3 होगी, है ना। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको से पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला के ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग हल करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला कर रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पासे में अभाज्य संख्या कितना होता है 3 तथा कुल संख्या 6, तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 3/6, 3 इकाई 3 3 दूना 6, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है। और इसी का बी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, बी नंबर कह रहा है कि एक भाज्य संख्या, तो ये तो अभाज्य संख्या थी, अभाज्य संख्या आपको कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 ये, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे कि पासे में भाज्य संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 6 अर्थात पूरा जगह 3, और कुल संख्या, कुल कितने होते हैं पासे में, कुल होते हैं 6, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव 3 और कुल 6, 3 इकाई 3 3 गुना 6, 1/3, इसका भी सॉरी 1/2 ना होगा, आंसर हो जाएगा, इसका भी यही आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना बाबू, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग ज्यादा नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बात करने चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कहेगा, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला है दूसरा के ए नंबर कह रहा है कि 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से कौन कौन, पासे में 4 से बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 5 और 6, है ना। तो पासे में
4 से बड़ी संख्या 5 6 अर्थात 2 है ना, और कुल संख्या कितने हैं 6। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव 2 और कुल 6, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 तिहाई होगा 3, 1/3, इसका रिजल्ट आएगा 1/3। और इसी का बी जो है, बी क्या कहता है, बी कहता है कि 4 से छोटी संख्या नहीं। तो पासे में 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी आएगी? पासे में 4 से छोटी संख्या कितना कितना आ जाएगा? 1 2 3, इससे ज़्यादा तो चौथा नंबर में आ जाएगा। तो कुल हो जाएंगे 3, इसका 3 हो जाएंगे, और कुल पासे में कुल परिणाम कितना आ जाएगा? कुल संख्या 6। तो प्रायिकता बराबर कुल परिणाम संभव परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 1/2। इसको नीचे लिख दीजिए, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा बाबू। तो ये देख लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये है बाबू आपका क्वेश्चन का आंसर, है ना। बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखेंगे हम, है ना। एक सम संख्या, भाई सम संख्या कौन कौन सी है? एक सम संख्या, तो पासे, तीसरा क्वेश्चन है, पासे में सम संख्या कौन कौन आएगा? 2 4 6, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो कुल परिणाम कितने? 3, मतलब कि ये सम संख्या कुल कितने? 3। और पासे में कुल संख्या कितना हो जाएगा? पासे में कुल संख्या कितना होगा? 6। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, काटेंगे 1 2, 1/2। इससे ज़्यादा आपका आंसर नहीं आ सकता। देख सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है बाबू। ये आपका क्वेश्चन है और आंसर को अच्छे से देख लीजिए। तो आइए बाबू, ये क्वेश्चन है आपका और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है जरा देखेंगे। क्वेश्चन को हम लोग कह रहा है कि 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, मतलब कि एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी गई है, ठीक है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से फेंट दिया गया है ना। फेंट दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे हुए पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें। कोई डब्बा है नहीं है भी है। देखिए ये कोई डब्बा है, इसमें 12 पर्ची रखा हुआ है। हम लोग बिना देखे हुए ऊपर देखेंगे और इसमें से कोई पत्ता निकाल के बाहर रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग को करना है। तो 12 मतलब कि 12 वो है, तो इसमें से करें कि निम्नलिखित को प्राप्त करना है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? इसमें जो दिया गया क्वेश्चन, सबका प्रायिकता क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हल करके।
पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या 5 प्राप्त करना, मतलब कि 1 से लेकर के 12 तक संख्या लेके आया और सबका परिचय एक एक है ना। उसमें से एक संख्या 5 प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगी। तो कुल तो संख्या क्या होगा, कुल संख्या जो होगा आपका वो तो 12 होगा, और उस पूरी पर्ची में से कोई एक ही पर्ची ना 5 होगा। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे कि संभव संख्या कितना होगा 1। तो प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम 1 बटे 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 13 प्राप्त करना। ये तो भाई अलग बात है, कह रहा है यहाँ पे कुल 12 ही संख्या है और इसमें हमको कह रहा है इसका प्रायिकता कह रहा है 13 का प्रायिकता ज्ञात करना। क्या संभव है? आपको अगर 10 रुपया देंगे, आपके पास कोई रुपया नहीं है, ठीक, और आपको हम 10 रुपया देंगे, तो आप हमें 12 रुपया दे देंगे क्या, 13 रुपया दे देंगे क्या, या 11 रुपया दे देंगे क्या? नहीं दे सकते। तो परिणाम संभव परिणाम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कुल परिणाम लिखते हैं, यानी कि कुल परिणाम तो आपको है, कुल परिणाम कितना है 12, और संभव परिणाम, संभव परिणाम क्या है आपको, संभव परिणाम है 0, कुछ है ही नहीं। यहाँ भी आप लोग परिणाम लिख सकते हैं, या आप संख्या में लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम में लिख दीजिए और यहाँ भी परिणाम कर दीजिए। ठीक है, अब इसका प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या से जब 0 में भाग लगाते तो 0 हो जाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 का आंसर आ चुका है। हम एक नंबर जो है उसको मिटाते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को मिटा देते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहा, तीसरा कहा कि संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या, संख्या 1 से 12 में कोई एक संख्या प्राप्त है। तो आप निकालेंगे तो हो सकता है 10 भी निकल सकता है, 12 भी, कोई भी संख्या निकल सकता है 1 से 12 में कोई भी। अर्थात यहाँ पे कुल परिणाम तो आपको कुल परिणाम तो आपको 12 ही है, लेकिन संभव परिणाम भी आपका 12 है। संभव परिणाम ये आपका क्या है बाबू, ये भी 12 है। क्यों? क्योंकि 1 से 12 तक कर रहा है, कोई भी संख्या प्राप्त करेंगे तो आप यदृश से निकालेंगे तो कोई भी संख्या निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 12 भी, 13 में 11 भी, 10 भी, 9 भी, 8 भी, 7 भी, 6 भी, 5 भी, कुछ भी निकल सकता है। अर्थात आपका संभावना जो है 1 से 12 में से कोई भी संख्या निकल सकता है। तो संभावित परिणाम भी आपको 12 ही है। ओके, तो यहाँ पे तू इसका प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर, देखिए प्रायिकता को हम लोग P और ये इससे दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी दर्शाते हैं, कहीं कहीं ये भी दे देंगे। समय परिणाम में 12 और कुल परिणाम में 12 कटेगा एक मरतबे, तो ये एक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका, ये क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 के पूरा क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी देख सकें। ओके, बाय।